मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल, खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। मस्जिद अक्सा हकीकत में मुसलमानों की मीरास है। मौज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का उन्वान है मस्जिद अक्सा की तारीख़। इस वीडियो में हम बेशतर चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। बैतुल मुक़द्दस यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस है। यहाँ हज़रत सुलेमान का तामीर करदा माबद है जो बनी इसराइल के नबियों का किबला था और इस शहर से इनकी तारीख़ वाबस्ता है। यही शहर हज़रत ईसा की पैदाइश का मकाम है और यही इनकी तबलीग का मरकज़ था। मुसलमान तब्दीली किबला से कबल तक इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। कदीम तारीख़ के मुताबिक सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक़ से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जिब्राइल अमीन की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और फिर मिराज आसमानी की तरफ तशरीफ़ ले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और जदीद की गई और इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। मुस्लिम तारीख़ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज को जाते हुए बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तब तक बैतुल मुक़द्दस ही मुसलमानों का किबला था, हत्ता के हुक्म इलाही के मुताबिक किबला को काबा करार दिया गया था। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल, खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। मस्जिद अक्सा की हकीकत में मुसलमानों की मीरास है जो तारीख़ और मजहबी हक़ाइक़ से साबित है, मगर ये जिस जगह पर तामीर की गई यहूद के मौक़िफ़ के मुताबिक इस जगह पर पहले सुलेमानी हैकल थी। मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्ज़ा करने के बाद ये मस्जिद तामीर की गई। हालांकि कुरान में सफ़र मिराज के बाब में इस मस्जिद का ज़िक्र है। गोया ये मस्जिद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत से पहले मौजूद थी। मुतअद्दिद रवायत के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादत गाह अल अक्सा तामीर हुई। मस्जिद का ताल्लुक़ अल्लाह की इबादत से है और हर नबी की इबादत के लिए मस्जिद की ज़रूरत थी। यहाँ तक दुरुस्त है कि मौजूदा दौर में इस मस्जिद की मारूफ निस्बत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है। हत्ता कि एक रवायत के मुताबिक इस मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर कराया, लेकिन इसे कतई हैकल सुलेमानी करार देना तारीख़ी एतबार से गलत है। हैकल का लफ्ज़ रिहाइश का, महल या दरबार के लिए इस्तेमाल होता है। गुमाने गालिब है कि नबी अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी रिहाइश का हुजरा भी मस्जिद में ही बना रखा था और अपने मुत्तबाइन का इज्तिमा भी मस्जिद में ही करते थे। इस लिहाज से इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल या दरबार के नाम से मंसूब कर दिया गया। हालांकि यह मस्जिद फिलवक्त ज़मीन पर दूसरी तामीर होने वाली मस्जिद है। मकामी मुसलमानों ने इसे मस्जिद अल अक्सा या हरम कुदसी शरीफ कहते हैं। ये मशरक़ी यरूशलेम में वाक़ है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। 2000 के आगाज़ के बाद से यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनून है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान मस्जिद हरम से यहाँ पहुँचे और मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की नमाज की इमामत करने के बाद बुर्राक के ज़रिए 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। कुरान मजीद की सूरत इसराइल में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का ज़िक्र इन अल्फाज में किया है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके आस पास हमने बरकत रखी है, इसलिए हम इसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने और देखने वाला है।
अहादीस के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिदों की जानिब सफ़र करना बाइस बरकत है, जिनमें मस्जिद हरम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी शामिल है। हज़रत अबू ज़र से हदीस मरवी है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हरम, बैतुल्लाह। तो मैंने कहा कि इसके बाद कौन सी मस्जिद, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मस्जिद अक्सा। मैंने सवाल किया इन दोनों के दरमियान कितना अरसा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल। फिर जहाँ भी तुम्हें नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ लो, क्योंकि इसी में फजीलत है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल और मिराज में नमाज की फ़र्जियत के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करके ही नमाज अदा करते थे। तहवील किबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का किबला खाना काबा हो गया। जब उम्र फ़ारूक के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो हज़रत उमर ने शहर से रवानगी के वक्त सुकरा और बुर्राक बांधने की जगह के करीब मस्जिद तामीर कराने का हुक्म दिया, जहां उन्होंने अपने हमराइयों समेत नमाज अदा की थी। मस्जिद अक्सा से बिल्कुल करीब होने की वजह से यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक्सा कहलाई, क्योंकि कुरान मजीद की सूरत बनी इसराइल के आगाज़ में इस मकाम को मस्जिद अक्सा कहा गया। इस दौर में बहुत से सहाबा ने तबलीग इस्लाम और इशात दीन की खातिर बैतुल मुक़द्दस में अकामत इख्तियार की। मौजूद सामीन, मस्जिद अक्सा का बानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को माना जाता है और इसकी तजदीद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। बाद में खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू करा ली और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने इसकी तामीर मुकम्मल कराई और इसकी तज़ीन व आराइश की अक्कासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने करवाई। पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत से रद्द-बदल किए। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए और इसका नाम माबाद सलमान रखा। नेज़ मुत्तहिद और दीगर इमारतों का इजाफ़ा किया जो बतौर जाए ज़रूरत और अनाज की कोठियों के लिए इस्तेमाल होती थी। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ गिरजा भी बना लिया। सुल्तान अलाउद्दीन अयूबी ने 1187 में फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद मस्जिद अक्सा को ईसाइयों के तमाम निशानात से पाक किया और महराब और मस्जिद को दोबारा तामीर किया। मस्जिद अक्सा के नाम का इतलाक़ पूरे हरम कुदसी पर होता है जिसमें सब इमारतें हैं। मस्जिद अक्सा इसी सारी मस्जिद का नाम है जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और बाज़ लोग इस मुसल्ला यानी नमाज पढ़ने की जगह को जिसे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी अगली जानिब तामीर किया था अक्सा का नाम देने लगे। इस जगह में जिसे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तामीर किया था नमाज पढ़ना बाकी सारी मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादत गाह समझते हैं और इसे गिरा कर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं, हालांकि वो कभी भी बज़रिया दलील इसके साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यही तामीर था। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब को 5 वक्त का नमाजी बनाए। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।